अगले सेशन की ओर बढ़ते हैं और आप सभी से मैं गुजारिश करूंगी कि आप सभी अपनी कुर्सियां ले लें ताकि हम विस्तार से आगे चर्चा कर सकें। अब जरा आगरा को और विस्तार से जानते हैं। आगरा के डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे, आगरा की सड़कों के बारे में बात करेंगे, एजुकेशन, स्वास्थ्य और तमाम चीजें आगरा के बारे में इस सेशन में हम चर्चा करेंगे। इस सेशन में आगरा की मेयर हेमलता दिवाकर जी हमारे साथ इस सेशन में मौजूद रहेंगी। हेमलता जी, आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मंच की तरफ आइए और आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि तालियों से उनका स्वागत करिए। हेमलता दिवाकर जी इस सेशन में हमारे साथ रहेंगे और इस सेशन को आगे बढ़ाएंगे। मेरे सहयोगी सौरभ आपसे भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मंच की तरफ आइए और आगरा को और विस्तार से जानिए और आगरा के बारे में और विस्तार से हेमलता जी के साथ बात करिए। ओवर टू यू सौरभ जी। थैंक यू ममता। ओम जी उठा लीजिए, चल रहा है, उठा लीजिए। हेमलता दिवाकर जी मेयर आगरा हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मैम, आज हम आगरा नगरी में हैं, ताज नगरी, और मोहब्बत की मिसाल। देश ही नहीं दुनिया भर के लोग पर्यटक यहाँ आते हैं और सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात नहीं, ये भारत और दुनिया 7 वंडर ऑफ वर्ल्ड यानी दुनिया के 7वां अजूबा जो है वहां हम बैठकर बात कर रहे हैं। यमुना नदी के किनारे ये शहर बसा हुआ है। जिम्मेदारियां आप पर बहुत ज्यादा हैं क्योंकि देश भर से नहीं दुनिया भर से पर्यटक यहाँ आते हैं, तो कैसे मैनेज किया जा रहा है? ओम, सबसे पहले धन्यवाद दूंगी इंडिया न्यूज़ को कि उन्होंने हम लोगों को यहाँ पे बुलाया है और पब्लिक को तो हमारी जवाबदेही बनती है क्योंकि पब्लिक ने इतना बड़ा आशीर्वाद मुझे दिया है। आगरा जैसे शहर के लिए, ऐतिहासिक शहर के लिए मुझे अपनी सेविका के रूप में जनता ने चुना है और जिम्मेदारियां यकीनन बड़ी हैं, लेकिन मुझे अच्छा लगता है जिम्मेदारियों को मैं अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाती हूँ और जितनी भी चुनौती हो तो मुझे और ज़्यादा काम करने में अच्छा लगता है। अभी बहुत सारी जिम्मेदारियां यहाँ पर हैं और मुझे लगता है कि मैं उन जिम्मेदारियों को बखूबी निभा पाऊंगी। मैम, आप कह रही हैं चुनौतियों की बात, अभी आपके सामने कौन कौन सी चुनौतियां हैं जिनको आप दूर करना चाहती हैं? अभी देखिए, अभी आपने भी सुना होगा कि अभी मध्य प्रदेश के सीएम साहब ने और महामहिम जी ने हम लोगों को आगरा को प्राइज भी दिए। अभी एक, क्योंकि पोल्यूशन फ्री हमारा आगरा होता जा रहा है अभी, क्योंकि 24 घंटे हमारे यहाँ पर 7 दिन गंगा जल प्रोवाइड किया जा रहा है। गंगा जल मतलब पानी की बहुत प्रॉब्लम थी यहाँ पे, फ्लोराइड वाला पानी हमारा आगरा का हो चुका है। तो अभी बहुत सारी योजनाएं हम लोग बना रहे हैं कि कम से कम जनता को एक शुद्ध पानी, हम लोग आरओ जैसा पानी हम लोग दे सकें। और इसके लिए योजना ये बनी है कि हमने अपने आगरा को जो 4 जोनों में बांटा हुआ है, 4 जोनों में पर्याप्त मात्रा में 24 घंटे 7 दिन हमारी जनता को गंगा जल मिले। और जहाँ पर लगता है कि गंगा जल अभी नहीं पहुँच पा रहा है, वहाँ की योजनाएं अभी हम लोग बना रहे हैं। जैसे अभी बिंदु कटरे का मैं बता दूं आपको, बिंदु कटरे के लिए माननीय सीएम साहब ने अभी एक बड़ा प्रोजेक्ट हम लोगों को दिया है। 240 करोड़ का प्रोजेक्ट है जिसमें 80 करोड़ रुपए हम लोग नगर निगम वहाँ के लिए प्रोवाइड कराएगा। और बहुत जल्दी बिंदु कटरा अभी जोन हमारा बचा है तो उसके लिए भी बहुत जल्दी गंगा जल मिलेगा। आप गंगा जल की बात कर रहे हैं, सफाई की ओर लेकर अगर बात किया जाए, और मोदी सरकार का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है सफाई, और अभी आपने 2 अक्टूबर देखा, हर जगह सफाई अभियान चलाया गया। मैम, कुछ ऐसी जगह आगरा में हैं जहां पर अभी भी वो सफाई उस स्तर पर नहीं पहुंच पा रहा है जैसा होना चाहिए, और डंपिंग यार्ड कैसे बनाए गए हैं, सड़कों के किनारे कहीं देखा जाए गंदगी लगे रहते हैं। तो ऐसा क्या कुछ रोड मैप आपकी तरफ से तैयार किया जा रहा है कि जिससे लोग कहें कि आगरा हम आए हैं, वाह वाह ताज वाह? अभी मैं आपको बता दूं कि जैसे जब 2014 का समय जब से आया, जब केंद्र में भाजपा की सरकार आई जी, तो यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जब आप शपथ ली थी तो आप सबको ज्ञात होगा कि उन्होंने कहा था कि मैं इस देश का प्रधानमंत्री नहीं, प्रधान सेवक के रूप में काम करूंगा। और उन्होंने देश की गंदगी को साफ करने का निर्णय लिया जी, एक स्वच्छ देश की छवि हमारी हो, उन्होंने ऐसा प्रण लिया। तो उसके तहत हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी निर्णय लिया कि हमें भी अपने अपने शहर से गंदगी को साफ करना चाहिए। और
अभी जब जनता ने मुझे यहाँ पे अपना मेयर चुन के यहाँ पे भेजा है, तो मुझे लगता है कि एक नई नई योजनाओं के से, चाहे वो मशीन के द्वारा, चाहे मेन पावर्स के द्वारा, मैं अपने शहर को बिल्कुल स्वच्छ कर दूँ। तो इसके लिए कई सारी योजनाएं आप अभी हमारे जोनों पे लागू हैं। और अभी सफाई मित्र भी हम लोगों ने नई भर्ती भी की है सफाई मित्रों की, ताकि जो हमारे अभी जो सीमा विस्तार हुआ है वहाँ पर भी पर्याप्त सफाई हो पाए। मैम, आप सफाई की बात कर रही हैं तो मेयर के पास ये जिम्मेदारी होती है किस शहर को, किस नगर को कितना बजट दिया जाए कि सफाई व्यवस्था सबसे ज्यादा हो। आपके दृष्टिकोण में नंबर 1 पर अगर देखा जाए, जो अभी तक सबसे ज्यादा नंबर अगर आपको देना हो और इंडिया न्यूज के दर्शकों के माध्यम से प्रदेश भर ही नहीं हर जगह पहुंचाना हो, तो किस शहर को आप सबसे ज्यादा नंबर देंगे सफाई में आपके आगरा में? मुझे लगता है कि आगरे में दिन प्रतिदिन अभी सफाई होती जा रही है। और अभी आगरा में मुझे किसी और शहर से कोई मतलब नहीं, मेरी जिम्मेदारी सिर्फ आगरा की है। तो मैं आगरा के लिए और आगरा की जनता को, आगरा ये इंडिया न्यूज़ के माध्यम से मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी कि वो बेफिक्र हो जाएं कि अभी आपने जिसको चुना है अपनी सेविका के रूप में, वो कुछ ही दिनों में, कुछ ही महीनों में या साल में अभी आगरा आपको नंबर 1 दिखाई देगा। अभी तो हमको प्राइज़ ये मिलता है कि अभी पोल्यूशन के लिए हमको पूरे भारत में दूसरे नंबर पर प्राइज़ मिला। हमने पानी अच्छा दिया, हमने अपने नगर निगम के जो हमारे बालक बालिकाएँ हैं, उन जो पुअर फैमिलीज़ के जो बालक बालिकाएँ हैं जो स्कूलों में पढ़ते हैं, उनको स्मार्ट स्कूल हमने दिया ताकि वो उनका कॉन्फिडेंस बढ़े और वो एक अच्छी व्यवस्था के अंदर वो अपने शिक्षा ग्रहण कर पाए। तो अभी मेरी जिम्मेदारी जो है कि मैं अपने आगरा को स्वच्छ कैसे करूंगी, मैं इसकी चिंता करूंगी। और अभी आप देखिएगा कि आगरा से पूरे भारत में ही नहीं, विश्व पटल पे नंबर 1 बनेगा। बिल्कुल, विश्व पटल पे नंबर 1 तो आगरा है ही, क्योंकि आगरा की छवि एकदम अलग है, लोग अलग तरीके से देखते हैं। लेकिन अभी हाल ही में कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं आगरा के ताजमहल से, कुछ पर्यटक हैं जो गिर जाते हैं या अभद्र व्यवहार उनसे किया जाता है, सही भाषा का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो ये जो छवि सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं, ये बाहर हम लोग वैसे भी विश्वास करते हैं वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व अपना परिवार है, अतिथि देवो भव, इस पर हम विश्वास करते हैं। लेकिन ऐसे अतिथि जो अपने इस शहर में आते हों, एक अलग छवि लेकर वो चले जाते होंगे कि अरे वहां जाओगे तो ऐसा होगा। तो कुछ ऐसे हैं असामाजिक तत्व जो प्रदेश ही नहीं है, देश की छवि को खराब करने की कोशिश करते हैं। उनको आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ रोड मैप आपके पास? अभी हमारी टीम भी लगी है और डीएम साहब से भी हमने इस बारे में चर्चा की थी कि जो लपके टाइप के जो इधर उधर घूमते रहते हैं ना, उनसे अगर हमारा पर्यटक का क्षेत्र अगर प्रभावी होता है तो ऐसे लोगों को तो हम लोग चिन्हित वाकई में करेंगे। और दूसरी आपने बताया कि वसुधैव कुटुंबकम, अभी हमारे ब्रज क्षेत्र में और पूरे भारत में या भारत से बाहर जब भी किसी व्यक्ति का घूमने का मन करता है या वो कहते हैं कि हम कहीं जाके कहीं दर्शन करके आए किसी चीज़ के, तो मुझे लगता है कि सबसे पहले उनका मन करता होगा कि वो आगरा आएँ और ताजमहल देखें। तो अभी आगरा के ताजमहल के आसपास भी हम लोग सेफ जोन के तहत हमने एक कैमरे लगाए हुए हैं और जहाँ पर भी अगर हमें कुछ, और अभी रेड चिप भी लगाई हुई है कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है या महिला या पुरुष किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो रेड चिप अभी आप देखेंगे कि रेड फोर्ट के पास भी लगी हुई है, तो उसे दबाकर भी वो हेल्प ले सकते हैं नगर निगम से, या पुलिस हेल्पलाइन भी आप उसमें एक्टिव हो जाती है जब आप उसको दबाएंगे। तो अभी बहुत सारे जो डार्क जोन है वहाँ पर भी हम लोग अभी प्रकाश की व्यवस्था कर रहे हैं। और अभी जो हमारा ब्यूटिफिकेशन है वो उसमें भी अभी आपने देखा होगा कि 1 अक्टूबर को हमने, माननीय मंत्री जी भी हमारे साथ थे, हमने यमुना नदी जो बहुत ही अभी हमारा हाथी घाट जो है बहुत ही पुराना हमारा हाथी घाट है, और उसको साफ करके हम लोग एक वहाँ पे ब्यूटिफिकेशन उसका करेंगे घाट का, ताकि आप लोग देखेंगे कि अभी पर्यटक के मामले में एक तो सेफ हमारा पर्यटक रहे, पर्यटक जब यहाँ से जाए तो एक अच्छी यादें लेकर जाए। इसके लिए भी हम लोग एक वो जो हमारा घाट है वहां पर भी जब कभी आरती हुआ करेगी, अभी 1.5 महीने में आपको आरती मिलेगी। इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड ने खबर भी चलाया, हमने दिखाया ताजमहल में जो फाउंटेन लगे हैं, बंदर खूब कूद रहे थे, नाच रहे थे, नहा रहे थे, तो क्या उनको रोकने के लिए, क्योंकि लोग बहुत ठीक है अटखेलियां करते हैं, करना चाहिए, वो भी जीव है, लेकिन लोग जो बाहरी आते हैं बहुत सारे डरते हैं कि कभी अटैकिंग वे में वो काट न लें, और क्या उनको हटाने के लिए भी कोई रोड मैप आप लोगों ने बनाया? हाँ चला, अभी अभियान भी चला। अभी जो आवारा
जो कुत्ते घूमते हैं या आवारा पशु कुछ भी, अभी आपने बंदर का जिक्र किया, तो डीएम साहब से मेरी बैठक भी हुई थी इस मामले को लेकर और नगर आयुक्त साहब से भी बैठक हुई। तो अभी एक अभियान भी हमारा सिर्फ खाली ताज जोन में ही नहीं, पूरे आगरा में हमारा अभियान चल रहा है कि जहाँ से कोई कंप्लेन आती है कि फलानी जगह पे अगर बंदर ज़्यादा हैं या कुत्ते हैं या कुत्ते सुबह मॉर्निंग वॉक करने पे जाते हैं तो 1-2 घटनाएं हो गई हैं, तो जहाँ से भी कंप्लेन आती है तो वहाँ से हम लोग आवारा पशुओं को पकड़ने का काम करते हैं। जी, अभी बोलते समय आपके मुंह से निकला कुत्ता शब्द। दरअसल आजकल नहीं, वो गलत वे में नहीं, गलत वे में नहीं, उससे रिलेटेड एक सवाल मेरे जहन में है, क्योंकि आजकल बहुत ज्यादा जो है आवारा स्ट्रीट डॉग जो है बहुत ज्यादा घूमने लगे हैं, लोगों को काट रहे हैं। आए दिन खबरें आ रही हैं कि किसी को काट लिया, डॉग बाइट से इतना ज्यादा खबरें आ रही हैं। बहुत सारे अस्पतालों में हो जा रहा है कि रेबीज के इंजेक्शन खत्म हो जा रहे हैं, इतना ज्यादा मामले आ रहा है। तो क्या उन पर भी लगाम लगाने का कोई रूट मैप है या वो यूं ही काटते रहेंगे? नहीं, अभी हम लोगों ने पकड़ा, कभी पूरा अभी 2.5 महीने पूरा एक वो चलाया हम लोगों ने अभियान, तो जिसमें जो आवारा जो कुत्ते हमारे मिलते हैं हमको या किसी कॉलोनी से या किसी बस्ती से अगर ऐसी कोई कंप्लेन आती है तो तत्काल हमारी नगर निगम की टीम जाती है और उनको पकड़ के भी लाती है। और नगर निगम में हम एक बहुत चीजें देखो, होर्डिंग्स की अगर बात कर लें, जगह जगह अवैध तरीके से होर्डिंग्स लोग लगा देते हैं। वैसे भी चुनावी माहौल आने वाला है और लगेंगे, तो इसको हटाने के लिए कुछ नगर निगम ने प्रावधान किया है या होर्डिंग्स लगाने का कोई पैरामीटर्स हैं? अभी देखिए एमजी रोड पर तो अभी हमने काफ़ी हद तक हटवाए, लेकिन अभी क्योंकि राजनीतिक होर्डिंग भी लगते हैं, कंपनीज के भी लगते हैं, कोचिंग्स के भी लगते हैं, अभी सब सारे के होर्डिंग लगाए जाते हैं। तो अभी नगर निगम उनसे जो शुल्क वसूल करता है, अगर वो हमारी निगाह से अगर लगते हैं तो हम लोग अपने पैरामीटर के हिसाब से उसको लगाते हैं। लेकिन अगर ऐसा ही कोई लगता है तो हम लोग ध्यान रखते हैं कि कोई ऐसा ना लगे जिससे जनता को भी परेशानी हो और शहर का ब्यूटिफिकेशन भी खराब हो, तो वो भी हम लोग भी ध्यान रखते हैं इतना। चलिए, अब महिलाओं से संबंधित एक सवाल पूछ लेते हैं आपसे कि अभी कई सारी महिलाएं यहाँ बैठी हैं और आपको देख के मुस्कुरा भी रही हैं कि हो सकता है हम मुझसे रिलेटेड सवाल नहीं पूछा जा रहा है। तो मोदी सरकार ने बिल ला रहे हैं, पास भी हो गया है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने साइन भी कर दिया है, महिला आरक्षण बिल। 33% आप लोगों की भागीदारी हर जगह बढ़ जाएगी, लोकसभा राज्यसभा हर जगह आप रहेंगे और आप भी मेयर हैं आगरा की। तो महिलाओं को लेकर क्या कुछ दृष्टिकोण में आपके है, क्या कुछ रोड मैप है कि महिलाएं जो हैं और तरक्की करें? देखिए, मैं धन्यवाद देती हूँ अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी को कि उन्होंने जो राजनीति कर रही हैं बहनें, उनके लिए इतना बड़ा एक फैसला किया, अभी यहाँ से यहाँ बहनों को पहुँचाया है। और यकीनन पूरे भारत देश की बहनें अपने मोदी भाई को धन्यवाद दे रही हैं। मेरे पास भी अभी कई सारे धन्यवाद प्रस्ताव आए, कुछ एनजीओ चलाती हैं वो बहनें मुझे देकर गई हैं, और कुछ स्कूल की टीचर्स भी हमारे पास आई, वो भी हमें धन्यवाद। अभी हमने अपना हाउस लगाया नगर निगम का, तो उसमें भी नारी शक्ति बंधन अधिनियम को हमने वहां भी पास किया। और अभी हो सकता है कि मैंने कोई सवाल मैंने नहीं पूछा हो, अगर आप इस मंच के माध्यम से संदेश देना चाहती हैं आगरा की जनता को तो आप दे सकती हैं। अब ये आपका फाइनल कमेंट होगा। देखिए, एक अभी करंट का मैं बता देती हूँ आपको कि अभी जो हमारा महिला आरक्षण जो हमारा पास हुआ है अधिनियम, तो उसमें सब महिलाएं खुश हैं, चाहे पक्ष की हो या विपक्ष की हो। लेकिन अभी मैं देख रही थी राज्यसभा की हमारी एक मेंबर हैं, वो उनका मैंने वाक्य सुना तो मुझे बहुत शर्मिंदा मुझे होना पड़ा। मैंने कि ये कैसे, चाहे अभी तो पक्ष और विपक्ष सब साथ है बहनों के लिए, लेकिन वो कह रही थी कि ये कैसा बिल है, आप कौन होते हो मोदी जी, आप महिलाओं को 33% कोटा देने वाले आप कौन होते हो? और ठीक है, आपने दे दिया तो हमने मान भी लिया, लेकिन आप ये तय कैसे करोगे कि मुस्लिम बहनों को इतना देना है, हिंदू बहनों को ये तय करिए ना मुस्लिम बहनों के लिए। तो उनको शर्म लगनी चाहिए कि उन्होंने इस तरह की भाषा बोली है। बिल में ये नहीं हुआ है 33% कोटा मोदी जी ने इसलिए दिया कि बहनें आगे बढ़ें, बहनें स्वावलंबी बने, बहनों का स्वाभिमान उच्च कोटि का हो। उन्होंने ये सब सोचकर उनको 33% कोटा दिया। लेकिन वो महिला कहती है, राज्यसभा मेंबर हैं, वो कहती हैं कि महिलाएं हिंदू या मुसलमान, हिंदू मुसलमान करने वाले आप कौन होते हो? ठीक है, आप कौन होते हो हिंदू मुसलमान करने वाले? और ये कहने वाले कि आप मोदी जी मुस्लिम महिला। तो ये मोदी, हम इस पार्टी को मानने वाले लोग हैं कि जत नारेश पूजन्ते तत्र रमन्ते देवता। योगी और मोदी जी की ये सरकार है। एक मिनट, मैं ये कहना चाहती हूँ कि योगी और मोदी जी की सरकार है,
इस तरह की भाषा, अभद्र भाषा या फिर ये समाज को बांटने का कार्य तो आप लोग खुद कर रहे हो। आप लोग ठीक कहाँ है। थे? सरकार तो पहले आप लोगों की थी, तब आप लोग कहाँ थे? आज मोदी भाई ने बहनों को चलिए यहाँ आपने- से यहाँ आपने पहुंचा अपनी दिया, बात एकदम तो आप मुखरता लोग से उनमें रखा। कमेंट करने लगे। तो मैं आपके इस पूरे वाक्य को जत्य नारेश पूजन्ते तत्र रमन्ते देवता, जहां पर नारियों का सम्मान होता है वहां देवता भी वास करते हैं, ऐसा माना जाता है हमारे हिंदू धर्म और संस्कृति आपके में। अभी और मोदी जी ये शायद ऐसा सुनिए, अभी सोचे। अभी आपके एक सांसद जी ने कहा कि अभी मोदी जी आपने 33% कोटा तो दे दिया, अभी बहनें बॉब कटिंग करेंगी और बिंदी लगा के अभी हाउस में आएंगी। चलिए। तो मैं उनको कहती हूँ कि उनको शर्म करनी चाहिए कि वो देश की इतनी बड़ी पंचायत में बैठे हैं, इतने बड़े देश की पंचायत के मेंबर हैं और इस ठीक तरह है, की हेमलता जी, भाषा अपने बोलते हैं। perceptions हो सकते मैं हैं। आपको कहना ठीक है, चाहती हूँ, सुनिए, अपने इंडिया न्यूज perceptions हो के सकते माध्यम हैं। से मैं कहना हमारे चाहती पास हूँ बहुत ज्यादा वक्त कि नहीं है। भारत की नारी तो बॉब कटिंग भी रखेगी, बिंदी भी लगाएगी, 16 श्रृंगार भी करेगी और देश की राजनीति में अपनी सहभागिता भी बहुत बढ़िया, निभाएगी। बहुत अच्छी बात आपने कहा है। हेमलता दिवाकर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने इंडिया न्यूज को अपना बहुमूल्य वक्त दिया और इंडिया न्यूज पे खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए।